पाकिस्तान में अफगानिस्तान का हवाई हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। पेशावर में पाक सेना के पोस्ट पर अटैक किया गया है, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। पाक सेना के इंटेलिजेंस यूनिट पर ड्रोन हमला किया गया है। इंटेलिजेंस यूनिट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर, रिहायशी बिल्डिंग में सीक्रेट ऑफिस बनाने का आरोप। ये देखिए, और अब मैं जानना चाहता हूं कि इतनी इंटेल कहां से मिल गई है, ये इंटेल कहां से आ गई है तालिबान के पास। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाक के क्वेटा में अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक्स, ये देखिए जरा। क्वेटा में पाकिस्तान के सैन्य बेस पर बमबारी की गई है। अफगानिस्तान के हमले में बर्बाद हुआ सैन्य बेस। मेरे साथ जनरल बख्शी हैं। पहले दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बख्शी सर, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन लूंगा क्योंकि अभी हम अपने टॉप 8 फॉर्मेट में हैं, उसके बाद डिटेल में मैं आपके पास आऊंगा। बख्शी सर, मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान अपने से 1/10 फोर्स या अपने से 1/10 क्षमता रखने वाले तालिबान से इतनी बुरी तरीके से पिट रहा है। वो इंटेलिजेंस के आधार पर अटैक कर रहे हैं, दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। नहीं, इट इज बट इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट। मैं बताना चाहता हूं, देखिए, पाकिस्तान ने 3 एयर अटैक्स कर चुका है और अभी चौथा भी उनका हुआ है रात को, जिसमें उसने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिविलियंस को मारा है। 2 गांव हिट किए थे पहले, कुछ महीने पहले, जिसमें 52 औरतें और बच्चे मारे गए थे। फिर उन्होंने काबुल में हिट किया और फिर उन्होंने जो है आज सुबह की बात कही जा रही है कि एक वहाँ पे जो फ्यूल का ट्रक था उसको हिट किया है काबुल के अंदर। पाकिस्तान को एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि तालिबान रिटेलिएट करेगा, लेकिन जो तालिबान का रिटेलिएशन है, इट हैज सीम्स टू हैव कॉट द पाकिस्तानीज एब्सोल्युटली ऑफ गार्ड। जस्ट होल्ड योर थॉट। जिस तरह से उनकी पिटाई हुई है, उनका तो तमाशा बन गया है पूरे जग में। तभी मेहमानों के साथ स्क्रीन पर ब्रेक करिए। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, ये देखिए जरा। कंधार के स्पिन बोल्डाक में हवाई हमला हुआ है, ये बड़ी खबर। जल बख्शी स्क्रीन पर, अब एस बहाल सर स्क्रीन पर, आपके सामने प्रोफेसर राजन स्क्रीन पर और मनीष मेरे सहयोगी स्क्रीन पर। कंधार में अफगान सैन्य पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। कंधार के रिहायशी इलाके पर पाक की बमबारी है। हमले के बाद कंधार इलाके में दहशत है। मैं बख्शी सर के पास आने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए कितनी बड़ी खबर है, स्पिन बोल्डाक में अटैक किया गया है। ये देखिए, इस सब के बीच में विजय, एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए। बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में अफगानिस्तान, दिखाइए जरा। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर बड़ी अफगान सेना, विजुअल दिखाइए। सेना के काफिले में सैकड़ों सैनिक मौजूद, ये देखिए जरा। एडवांस हथियारों से लैस हैं अफगान के सैनिक। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पर भेजे बैटल टैंक। अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये कहीं से हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग सोर्सेज से सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि आपको दिखाएं और खबरों के साथ दिखाएं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये आपके सामने विजुअल्स आ रहे हैं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, स्पिन बोल्डाक में अटैक हुआ है और यहां पर एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को अफगान सेना की धमकी। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान के उकसावे का विध्वंसक जवाब देंगे, बड़ी खबर। आमिन सब करिएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का एक ट्रेडिशन रहा है कि अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से डिफ्लेक्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान भारत के ऊपर फिर से कोई हरकत करने की कोशिश कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का स्टॉक, रेपुटेशन, सब कुछ उनकी आवाम में अभी बर्बाद हो चुकी है। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री रेपुटेशन मिट्टी में है। वो बड़ा गल्फ में सिक्योरिटी प्रोवाइडर, गाजा में इंटरनेशनल फोर्स का कोर और सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप्स भेजने की बातें कर रहा था। अब तो सऊदी अरेबिया, कतार उसे कह रहे हैं, आप पहले अपने आप को बचाओ। क्या तुम अपने आप को बचा नहीं सकते? और वो बुरे हाल कर दिए हैं तालिबान जैसी रैगटैग। अब मैं आपको सर एक और चीज दिखा, उन्होंने भी अमेरिकन बड़े थॉटफुली जब भागे थे। आपसे 1 मिनट लूंगा, आपको एक बड़ी अजीब सी बात सुना रहा हूं। प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान ने लगाई सीजफायर की गुहार। पाकिस्तान ने एआई जनरेटेड गलत खबरें फैलाई। पहले तो
पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर हुआ है। सीज फायर पर अफगान का बड़ा दावा। अफगान की सेना ने सीज फायर का पालन किया है, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो फिर जवाब देंगे। उसको पूरा कंप्लीट करिए सचिन। विजय अभी से लेकर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। बख्शी सर के पास आइए। और अगली खबर ख्वाजा आसिफ की एक है जिसमें मनीष से मैं रिएक्शन लूंगा, एमईए का रिएक्शन। बख्शी सर आप सोचिए, हद देखिए जरा, इन्होंने सीज फायर खुद मांगा, यह क्लेम किया जा रहा है कि कतर और यूएई को इन्वॉल्व किया, उसके बाद एआई से स्प्रेड किया कि तालिबान ने एक सीज फायर कहा है, फिर तालिबान ने कंफर्म किया कि नहीं भाई पाकिस्तान ने सीज फायर मांगा था इसलिए हमने सीज फायर दिया है। नो, द सिंपल फैक्ट इज कि ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेट अ ब्रीदर। इसको बिल्कुल पक्का होना चाहिए था 4 एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबान जरूर रिएक्ट करेगा। इट इज़ अमेजिंग कि ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये समझ रहे थे कि हम भी अमेरिका बहादुर जैसे सुपर पावर बन गए हैं, अपनी एयरफोर्स से किक अराउंड करेंगे। किक अराउंड उन्होंने दांत से खून निकाल दिया है इनका, ठीक है। और दे हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज। मेरा अंदाज है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गेन टाइम टू गेट अप इट्स आर्मर्ड फोर्सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि इसकी जो बेइज्जती हुई है वो तो मतलब दुनिया के सामने इसकी पतलून नॉट ओनली एक्चुअली मेटाफोरिकली भी उतार दी है, ठीक है। तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए करना होगा, ठीक है। और अगर ये कोई हद पार करता है तो मेरा अंदाज है कि हमको भी तैयार रहना होगा कि हम अपने अफगान जो भाईजान हैं बेचारों के ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए इस बॉर्डर पे कुछ करें।